होना तो यही चाहिए कि रियासतें खुद ऐलान करें और चलें, अपनी पूरी क़ुव्वत को उसमें शामिल करें। क्या हम कहते हैं पाकिस्तान का एटम बम, इस्लामी एटम बम, उम्मत मुस्लिमा का एटम बम, हमारा नहीं हो सका तो दुनिया का कैसे होगा जी? तो इसमें मायूसी अगर है तो हुक्मरानों की जानिब से है, लेकिन अगर हुक्मरान एक फ़र्ज़ पूरा न कर रहे हों तो क्या आम लोग जो हैं मुसलमानों के अंदर कोई उसको फ़राइज़ नहीं हो सकते? जो मुसलमानों के अंदर जो फ़र्ज़ अदा करने की सलाहियत इस्तेदाद हो उसे वो पूरा करें। जी, फायरिंग का जो वाक़या हुआ है, इसके बाद क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और कितने में इसके क्या हालात नजर आएंगे? और दूसरा सर, मगर सोलमान साहब ये जरूर मैं पूछूंगा, क्या अपोजिशन से इत्तेहाद सफ़ा फाड़ दिया या गुंजाइश बाकी है? उस पर अमल चलता रहेगा। फ़िलहाल तो हमारे यानी आप जो कुछ हम कह रहे हैं बस उसी को नोट करें, मेहरबानी करके हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़राब ना करें। हाँ, वो जो दूसरा आपने बात की है कश्मीर की, देखिए ये वाक़या मकबूजा कश्मीर में हुआ है और इंतज़ामी तौर पर वो इंडिया के कंट्रोल में है। तो वहाँ पर अगर कोई बदअमनी का ऐसा वाक़या हुआ है तो वहाँ की हुकूमत और वहाँ के जो अमन व अमान कायम रखने वाले इदारे हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। अब अपने गुनाह को कम करना या अपने गुनाह से लोगों की नज़र लौटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना ये तो बड़ा आसान काम हो जाता है। लेकिन मैं ख़ुद भी मुंतज़िर हूँ कि हमारी तरफ से, हमारी रियासत की तरफ से क्या जवाब आता है। अब तक जो दो चार जुमले में कोई जवाब आया है वो इब्तिदा इनिशियल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तफसीलात उसकी मज़ीद भी आनी हैं, सूरत हाल वाज़े होना है, तो एहतियात के साथ हमें इस हवाले से आगे बढ़ना है। किसी तरह जज्बाती पोजीशन हमने नहीं लेनी। वहाँ पर ऐसे वाक़यात का होना ये भी देखना है कि ये वाक़यात अगर इक्का दुक्का ऐसे होते हैं तो वो कश्मीर के मसले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को कितना मुतासर करते हैं, उसको ताकत कितनी देते हैं, और इंडिया का जो रद्द-ए-अमल है उसके वज़न क्या होगा, वो इस मसले का रुख किधर फेरेंगे। तो अपनी नाकामियों की तरफ वो देखें और अपनी नाकामियाँ पाकिस्तान की तरफ फेंकने की कोशिश न करें। पहले कमांडर शरीफुल्लाह अमेरिका को मतलूब थे, वो पाकिस्तान ने उनके हवाले किया और शादियानी बचाए गए। अब अमेरिका की तरफ से कुछ मादियात में इंटरेस्ट शो किया जा रहा है जो हालिया माइंस एंड मिनरल बिल है, क्या आप समझते हैं ये भी अमेरिका को खुश करने के लिए कोशिश की जा रही है? इस हवाले से मैं पार्लियामेंट में बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ कि किस तरह आलमी क़ुव्वतें वो हमारे फ़ाटा और अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में दिलचस्पी ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मारूफ़ हैं और यही वजह है कि बज़ाहिर तो पाकिस्तान की तरक्की का नाम दिया जाता है, तो फ़ाटा इंज़िमाम को भी तो पाकिस्तान की तरक्की का नाम दिया गया। फ़ाटा इंज़िमाम को भी तो सब्ज़ बाग़ दुनिया को दिखाए गए और वहाँ के नौजवानों को कहा गया आपका मुस्तक़बिल ये होगा, आपका मुस्तक़बिल, वो पहले से भी ख़राब हो गया। तो इस तरीके से लोगों को धोखा न दिया जाए। इसमें इस सारे कारोबार में आलमी बिरादरी जो है उसके मुंह में पानी आता है। वो ऐसे ममालिक में झाँक घुसते हैं। इन्होंने सारा कुछ जो कि इराक़ में किया तो अपने मादनियात के लिए किया, लीबिया में किया तो अपने मादनियात के लिए किया, जहाँ भी जाते हैं अपने मादनियात को सामने रख कर, अपने मफादात को सामने रख के जाते हैं। हमारे मुल्कों के वहाँ पर भी हम इसके हामी हैं कि दुनिया आए और पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। हम सरमायाकारी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। सरमायाकारी जो है वो ऐसी एक चीज़ है कि जिसमें अमेरिका भी बैरूनी सरमायाकारी से बेनियाज़ नहीं रह सकता जी, लेकिन उसके उसूल होने चाहिए। अगर सूबा अपने वसाइल का मालिक है, 18वीं तरमीम के तहत ये उनकी मिल्कियत है, तो फिर विफाक वहाँ सरमायाकारी करे तो भी सूबे के शराइत पे करे। अगर बाहर की दुनिया आती है तो पहले हमारे विफाक के पास आए, मुल्क से बात करके फिर उनकी वसात से सूबे में जाए और उस सूबे के शराइत पर उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अगर सरमायाकारी होती है तो हम कोई जज्बाती लोग नहीं है कि खाम अपने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकते हैं। लेकिन चोरी छुपे इस तरह हमारे वसाइल को बेचना और फिर हमारे आइन को सबूताश करना, आइन की नफ़ी करना, इस पर ज़ाहिर है कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है इलेक्शन में मुदाखलत करना, उनसे सियासी जमातों का काम है आपस में बातचीत करना सब कुछ। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब आपने आज़ादी मार्च किया था तो उसके बाद आपने कोई यकीन दहानी कराई गई थी जिसमें आपने कहा था कि मैं झोली भर के जा रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जा रहा?
और उसके बाद फिर वो नंबर ही बंद करके चले गया था। फिर दोबारा बातचीत शुरू हुई, फिर न्यूट्रल का बात की गई, फिर उसके बाद आप लोगों का अब तो हर किसी को पता है कि वो हुकूमत कैसे करेगी। क्या अब अगर वहाँ से कोई इस तरह की रे ऑफ होप पोजीशन के लिए नजर आए तो फिर जिस तरह हैदरी साहब ने कहा था वो कोसार ब्लॉक वाली मीटिंग, तो उस तरह की फिर मीटिंग हो सकती है उसी एस्टेब्लिशमेंट से? देखिए, हमारा काम है जद्दोजहद करना। जद्दोजहद की कामयाबी पर नक्शा क्या बनता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम रात को तहरीक चला रहे हैं और एकदम सुबह की रोशनी के सूरज निकाल लाएंगे। उस आज़ादी मार्च ने मुल्क की सियासत को तब्दील कर दिया, उसने एस्टेब्लिशमेंट की फ़िक्र को तब्दील कर दिया। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वो अदम एतमाद के नुक्ते पर इत्तिफाक न करती तो तहरीक की क़ुव्वत से हुकूमत को इस्तीफे पर भी मजबूर किया जा सकता था और इलेक्शन के नताइज भी इससे मुख्तलिफ होते थे। लेकिन वहाँ पर फिर एक कंप्रोमाइज़ किया गया, अदम एतमाद की तहरीक का सहारा लिया गया। फिर हमने कहा कि अब हुकूमत हाथ में आ गई है, अभी से इलेक्शन का ऐलान कर दो, जितना टाइम आप उसमें दे सकते हैं वो टाइम लोगों को दे दो ताकि फ़ज़ा बन जाए फ़ौरन इलेक्शन की। कहते हैं नहीं, हमने तो 16 महीने हुकूमत करनी है जी। तो ये सारी चीज़ें कुछ हमसे माजी में जो गलतियाँ हुई हैं, तो लेकिन ये है कि तहरीक ने माहौल तो बना दिया ना आपका जी। और ये जो मैं आपसे कह रहा था कि हम कोई खाली नहीं जा रहे हैं, तो हिला दिया था सूरत हाल को हमने, और फिर उस जगह पे मजबूती से ठहरना ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मुमकिन नहीं रहा था। हमें तो हर वक्त उनके साथ सफारती ताल्लुकात रखने चाहिए, टूटे क्यों हैं ये सवाल है। और जब वहाँ पर अमरीकी कठपुतली हुकूमत थी, उनके साथ तो हमारे सफारती ताल्लुकात थे, और जो 20 साल कुर्बानियाँ देकर कुर्बानियों के नतीजे में फ़तह हासिल की उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने एक मजबूत हुकूमत बना ली है। अब अगर वो सफारत की बात करते हैं तो कहते हैं पता नहीं दुनिया इसको ब्लैक लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद भी लोग उनसे मुलाकात करते हैं। रूस जो है वो अपनी जगह तलाश कर रहा है, चाइना अपनी जगह तलाश कर रहा है, यूरोप के ममालिक जगह तलाश कर रहे हैं, अभी अमेरिकन भी उनके साथ तकरीबन खुद ब खुद बराह रास्त बातचीत में आ गए हैं। तो इन चीज़ों को हमें बर वक्त जो है अगर हक़ाइक़ को तस्लीम करें तो बेहतर होता है, नहीं है कि एक वक्त आए कि आप बिलाखिर तस्लीम करेंगे। तो हालात उनके लिए बेहतर होते जा रहे हैं। हम एक बात की कोशिश करें और हमारा एक हदफ होना चाहिए कि हम अफ़गानिस्तान के बच्चे बच्चे को उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत डाल दें, उन्हें प्रो पाकिस्तानी बनाएं। ये हमारी ज़रूरत है। हमारे कुछ रवैयों के साथ वहाँ की कौम, वहाँ की नस्लें अगर वो हमारे ख़िलाफ़ जाती हैं या वो प्रो इंडियन जाती हैं तो ये हमारा सफारती शिकस्त है। ज़िद और धमकियों से और इन चीज़ों से मसाइल हल नहीं होंगे जी। आप प्यार दें। अगर रूस ने 14 साल जंग अफ़गानिस्तान में लड़े और नाकाम होकर गया, और आज वही रोज़ जो है आता है वो तो दोस्ती करता है, उनकी सफारती पोजीशन को कबूल करता है, चाइना कबूल करता है, अमेरिका बराह रास्त गुफ्तगू में आ रहा है उनके साथ, और ख़ित्ते में असर नौ वो सोच रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए इस हवाले से। पर वो हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनके और हमारे सरहदात जो हैं वो रले मिले हुए हैं, और आना जाना वहाँ के लोगों का सदियों से हमारे साथ है। तो वहाँ पर हमने एक प्रो पाकिस्तान न्यू जनरेशन के हिसाब से हमने काम करना है और उसको आगे ले जाना है।